इतना जोर से बोलने के बाद भी आप लोग जयकार भी नहीं लगा रहे। पीछे के लोग तो ऐसे बैठे जैसे सारी की सारी ठंडी आपके ऊपर ही गिर रही है। आप लोग जयकार नहीं लगा सकते। चारों तरफ टेंट लगा हुआ है, ऊपर टेंट है, उसके बाद भी आपको इतनी ठंडी लग रही है कि आप जयकार नहीं बोल सकते। जरा सोचो कि माइनस 0.5 डिग्री के अंदर उस ठंड में उस हिमालय की पहाड़ियों पर वो सैनिक कैसे देश की रक्षा करते होंगे। जरा सोचो एक पल के लिए मेरे साथी। और सत्संग में जयकार बहुत जरूरी है, ताली बजाना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, अलग अंदाज में बताऊंगा जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐसे अंदाज में बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं परम पूजनीय जगत जननी महामयी गौ माता जी, सर्वदेवमय सर्वतीर्थमय साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने तन में निवास देने वाली, अंग अंग में रोम रोम में अपने ऋषि मुनियों को निवास देने वाली माँ भगवती गौ माता जी, कामधेनु कपिला नंदिनी स्वरूपी गौ माता जी की श्री चरणों में कोटि वंदन प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जगदीश गोपाल जी महाराज के श्री चरणों में नमन, महाराज जी के चरणों में नमन। यहाँ पर विराजमान साक्षात भोलेनाथ के अवतार संत श्री के श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान मां सरस्वती के मानस पुत्र कहूंगा मैं भाई किशोर जी पालीवाल भजन सम्राट और इनकी सारी टीम, भाई उर्मिला जी राठौड़ जो नृत्य कलाकार करने के यहाँ पर पधारे हैं वो, और मां भारती के इन सपूतों को जिन्होंने आज भगवा धारण करके देश धर्म की रक्षा के लिए जो एक अलग जगाने का जो संकल्प लिया है, उन सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के उन बजरंगी शेरों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इन सभी महानुभावों को जो यहाँ मंच पर विराजमान है, अधिकारीगण सामने विराजमान इन वीरों को, इन बजरंगियों को, और इस कार्यक्रम को आयोजन कराने वाले उन सभी भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जिन्होंने एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम आयोजन किया। और मुझे यहाँ पर बार बार फोन करके यहाँ पर बुलाने वाले मेरे छोटे अनुज पीयूष राजपुरोहित को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर बुलाया। सामने विराजमान मेरे युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, साक्षात मां दुर्गा रूपिणी नारी शक्ति, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परिपूर्ण परमात्मा के श्री चरणों में कोटि वंदन प्रणाम अभिनंदन। साथियों, आज तो मेरे दिल की बात सारी की सारी महाराज जी ने कह दी यहाँ पर कि महाराज जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं समझो। 1 घंटे के प्रवचन में महाराज जी ने सब कुछ कहा, और मैंने पहली बार महाराज जी को बहुत इतने जोश में एक संत को देखा। आई प्राउड ऑफ, मुझे बहुत गर्व हुआ। अभी हमारे प्रकाश जी ने कहा कि आज वो क्या है पता नहीं, उनको मेरे को नाम ही नहीं पता है वो, हाँ वो किस क्या है पता नहीं। मेरे साथियों, एक समय था 2000 साल पहले हमारी कुछ ऐसी क्या कहूंगा मैं मारवाड़ी में कह नहीं कि नालायक औलाद पैदा हुई थी 2000 साल पहला, और भारत रे माए एक नालायक औलाद पैदा हुई थी जो को बापू ये बड़े ने अलग जाने एक नवी दुकान खोली, और वन्ने आज ये लोग क्रिसमस ने ईसाई धर्म नाम दे रिया है। मेरे साथियों, ये कोई धर्म नहीं है, ना ईसाई धर्म है ना मुसलमान धर्म है, ये केवल और केवल संगठन थे। और ये संगठन वो लोगों के हैं, कुछ लोगों ने नाराज होकर अलग दुकानें खोली, और कुछ लोगों ने, कुछ डरपोक गद्दारों ने उन तलवार की नोक से डरकर, उन मुगलों की तलवारों से डरकर उन डरपोक गद्दारों ने अपनी दुकानें खोली, जिसको आज धर्म का रूप देते हैं। उनको धर्म क्या है वो नहीं पता, इन टोपियों को ये नहीं पता कि धर्म क्या होता है। अरे धर्म देखना है तो आओ, मैं दिखाता हूं। इस भारत में धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये भगवे मेरे धर्म की आन बान शान है। हमें सिखाएगा धर्म वो लोग, 2 कौड़ी के टट्टू, वो हमें धर्म सिखाएंगे। हैदराबाद में बैठा बैठा कुत्ता भौंकता है कि मैं हिंदुस्तान को हरे रंग में रंग दूंगा। साले के मुंह पे ऐसा तमाचा दिया कि हमने हैदराबाद को ही भगवे रंग में रंग दिया। मेरे नौजवान साथियों, देखिए महाराज जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत तारीफ की, मैं तारीफ नहीं करूंगा, मैं एक ही बात कहूंगा, किसी देश का प्रधानमंत्री भले कोई भी हो, नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, भले मनमोहन सिंह हो, भले कोई भी हो, मगर मेरे देश का प्रधानमंत्री
ऐसा होना चाहिए, मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जब अमेरिका की सड़कों पर उसका कदम पड़े वो भारत मां के जयकार लगने चाहिए। इंग्लैंड की सड़कों पर भारत मां के जयकार लगने चाहिए। जापान में जाकर गीता जी को भेंट करके गीता का सम्मान बढ़ाया और देश के प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी पर इसलिए मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में वंदे मातरम के नारे लगवा दिए जिन्होंने। जो अमेरिका कभी उनको बुलाने से डर रही थी, जिनकी वीजा कैंसिल करवा दी, वही अमेरिका सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मेरे साथियों, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मुझे गर्व है उस व्यक्ति पर, उस मां भारती के शेर पर, जिन्होंने आज हिंदुस्तान का जो नाक है वो पूरे विश्व में ऊंचा करके रखा है। मगर इस देश के कुछ डरपोक गद्दारों ने, कुछ लोगों ने, कुछ लोग पैसों के लालच के भूखे भेड़िए जो आज ऐसे व्यक्ति का अपमान करते हैं, ऐसे व्यक्ति का विरोध करते हैं। अरे मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी शक करते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि देश की जो कुछ खुफिया जानकारी है वो बाहर निकल जाए, मगर मोदी उनमें से नहीं है। तुमने कितना भी विरोध किया मगर उन लोगों को कामयाब होने नहीं दिया। ऐसे गद्दार ये अंग्रेजों की औलादे हैं, ये उन अंग्रेजों की औलादे हैं जिन्होंने इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर गरीबों का खूब पतन किया, सनातन धर्म को नष्ट करने का हर वो कार्य किया, मगर उनको सफलता नहीं मिली। और हमें गर्व है आज जितने भी यहाँ पर बैठे हैं हिंदू से, ये नारी शक्ति बैठी है यहाँ पर, ये दुर्गा रूपिणी यहाँ पर बैठी है, ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये युवा बैठे हैं, ये भगवाधारी बैठे हैं, ये हम उन महापुरुषों की संतानें हैं जिन्होंने मुगलों के तलवे नहीं छाटे, उनकी तलवारों के आगे डरे नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि डटे रहे, सर करते रहे, जिनके धर लड़ते रहे। हम उनकी संतानें हैं मेरे साथियों। हमें गर्व इसलिए होता है कि हम उन वीर महापुरुषों की संतान हैं। हम महाराणा प्रताप की संतान हैं, हम छत्रपति शिवाजी की संतान हैं, हम झांसी की रानी की संतान हैं, हम फतेहगिरी जी महाराज के आदर्श, जो आदर्श रूपी फतेहगिरी जी महाराज हैं, हम उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले, उन लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हमारे रग रग में, हमारे दिल में भगत सिंह जिंदा है, चंद्रशेखर आजाद जिंदा है। हम गांधीवादी के रास्ते पर चलकर देश धर्म की रक्षा नहीं कर सकते मेरे नौजवान साथियों, क्योंकि गांधी कहता था कि एक गल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे करो, पर तीसरा कहां से लाओगे? तीसरा कहां से लाओगे? दोनों गाल तो दो ही दिए हैं। इसलिए हमारे आदर्श कौन है? मंगल पांडे। हमारे आदर्श कौन